आज की हमारी वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ाए गए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज मायनों को करते हैं। किस्सा, कहानी, आकाश, आसमान। अब है इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसका हम आंसर देंगे। पहला है बच्चा कैसी कहानी सुनना चाहता है। दूसरा है बच्चा नई कहानी किससे सुनना चाहता है। तो इसके आंसर हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था बच्चा कैसी कहानी सुनना चाहता है, तो बच्चा ऐसा किस्सा सुनना चाहता है। किस्सा मीन कहानी सुनना चाहता है जिसमें इसके जैसा ही बच्चा हो, यानी कि इसे कोई पुराने ज़माने की कहानी सुननी कि एक राजा है, एक रानी है, ये कोई शेर है, इसे बिल्कुल अपनी जैसी कहानी सुननी है जिसमें उसके जैसा बच्चा हो, ताकि वो उसे अपने आप से कनेक्ट कर सके और समझ सके। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बच्चा नई कहानी किससे सुनना चाहता है। तो बच्चा नई कहानी अपनी अम्मी से सुनना चाहता है और वो इस बात को अपनी माँ से यानी अपनी अम्मी से ही कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे को गुस्सा किस बात पर आता है। चौथा क्वेश्चन है बच्चा कहाँ की सैर करना चाहता है। और पांचवा क्वेश्चन है बच्चा किन चीज़ों को छूना चाहता है। तो इसके जवाब जो हैं वो ये हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन था हमारा, बच्चे को गुस्सा किस बात पर आता है। तो बच्चे को गुस्सा शेर के, जो शेर होता है हमारा हिंदी में जिसे इस तरह से लिखते हैं शेर का किस्सा, यानी शेर की जो कहानी होती है, किस्सा मीन्स कहानी जो होती है, उसे सुनने में उसे गुस्सा आता है। यानी कि उसे वो या तो पसंद नहीं हो सकती या फिर वो बार बार एक ही तरह की कहानी सुनना पसंद नहीं करता। चौथा क्वेश्चन है मेरा, हमारा बच्चा कहाँ की सैर करना चाहता है। तो सैर मतलब कहाँ पे घूमना चाहता है या कहाँ जाना चाहता है। तो बच्चा आकाश, यानी जिसे आसमान बोला जाता है, की सैर करना चाहता है। सैर इस तरह से जो हिंदी में लिखा जाता है, उसे उर्दू में लिखेंगे इस तरह से, सैर करना चाहता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बच्चा किन चीज़ों को छूना चाहता है। तो बच्चा आसमान में जाकर, आकाश में जाकर चांद और सितारों को छूना चाहता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है खाली जगहों का। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। जैसे पहला है नई कहानी हमें सुनाओ। दूसरा है हम ना सुनेंगे शेर का किस्सा। शेर जो होता है, ठीक है, एक एनिमल्स जो होता है, जिसे लॉयन भी बोला जाता है। तीसरा है एक हो बच्चा अपने जैसा। चौथा है बादल में वो झूला झूले। और जो बचता है वो लास्ट वाले में, जैसे फिफ्थ क्या है आपका, अम्मी मेरी अच्छी अम्मी। इसे मैंने कॉपी में भी करा है बाकायदा, आप देख सकते हैं। जैसे पहले में कहानी आ गया आपका, दूसरे में किस्सा आ गया आपका, तीसरे में बच्चा आ गया, चौथे में झूला आ गया और पांचवे में अच्छी आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है नए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हुर्फ पर तस्दी लगाओ। अब जो तस्दी होती है ये आपकी डबल वर्ड का काम करती है। जैसे हम मटर लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, माटा मट टारा टर मटर, यानी इस वर्ड को 2 बार पढ़ा जाएगा। अब उर्दू में क्या होता है, इसमें इसके ऊपर अगर हम तस्दी लगा दें, इसे तस्दी बोला जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इस मीम को 2 बार पढ़ना है, जैसे अम मी, ठीक है। तो वही लगाने की बात की है इसमें। जैसे पहला है हमारा अम्मी, तो यहाँ पे अम्मी जो है वो हाफ दे रखा है, इसके ऊपर तस्दी नहीं है, तो हम अम्मी लिखेंगे तो उसके ऊपर तस्दी लगा देंगे। फिर है हमारा अगला किस्सा। तो किस्सा कैसे लिखा जाता है, काफ स्वाद और उसके ऊपर तस्दी और किस्सा, ठीक है। इसके अलावा हमारी अगला जो है इसका है वो है गुस्सा। गुस्सा जो होता है, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं हिंदी में बता देती हूँ, गुस्सा। फिर है आपका बच्चा, फिर है अच्छी। अब इस पे क्या करना है, हमें सिर्फ तस्दी लगाना है। जैसे गुस्सा हमने लिखा और उसके ऊपर तस्दी लगा दी, इसी तरह हमने बच्चा लिखा और उसके ऊपर तस्दी लगा दी, इसी तरह हमने अच्छी लिखा और उसके ऊपर तस्दी लगा दी। इसे मैंने बाकायदा सॉल्व भी किया है, जिसे आप इजीली देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरह इन पे तस्दी लगेगी। और ये अगला क्वेश्चन है हमारा, नज़म की मदद से हिस्सा अलिफ और बेग के सही जोड़े मिलाइए। तो इसमें है हम ना सुनेंगे अब ये कहानी, एक था राजा एक थी रानी। हम ना सुनेंगे शेर का किस्सा, आ जाता है हमको गुस्सा। पार करे वो 7 समुंदर, शेर कराए आकाश में जाकर। ये नहीं है, इसका क्या है वो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। मैंने क्या करा है, इस पेज पर आ नहीं रहा था तो मैंने अल्फ़ाबेट यानी कि नंबर डाल दिए। जैसे पहला है हमारा हम ना सुनेंगे अब ये कहानी,
तो इसका आगे का है एक था राजा एक थी रानी। दूसरा है सैर कराए आकाश पर जाकर, तो इसे मिलाना है, क्या है इसका अगला, पार करे वो सात समुंदर। तीसरा है हम ना सुनेंगे शेर का किस्सा, मिलाएंगे से इससे आ जाता है हमको गुस्सा। चौथा है आपका चांद सितारों को भी छू ले, बादल में वो झूला झूले। पांचवा है आपका अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, कह दो आज कहानी ऐसी, मतलब कि आप इजली यहाँ से इसे मिला सकते हो। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन आपका, मिसाल देकर नीचे दिए हुए लफ्जों को बदल कर लिखिए। जैसे बच्चा, उसका हो गया बच्चों। इसी तरह किस्सा किस्सों, परिंदा परिंदों। इसे किस तरह से लिखना है वो अभी हम अपने अगले उसमें देखेंगे, इसके आगे की जब तक पढ़ लेते हैं। जैसे सितारा सितारों, हफ्ता हफ्तों, हिस्सा हिस्सों। तो इसे किस तरह लिखना है वो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे बच्चा का बच्चों हो गया था, किस्से का किस्सों, तस्दी लगा दें चाहे आप इस पर। परिंदा परिंदों, सितारा सितारों, हफ्ता हफ्तों, हिस्सा हिस्सों। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नज़म देखकर दूसरी लाइन लिखिए। जैसे हम न सुनेंगे अब ये कहानी, एक था राजा एक थी रानी। फिर इसके बाद अब अगली क्या आएगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने कुछ वर्ड्स कुछ लाइनें पिंक से लिखी हैं, वो क्या है, वो मिसिंग लाइनें जो अभी हमने क्वेश्चन देखा उसमें जो मिस हो रही है। ठीक है, जैसे हम ना सुनेंगे अब ये कहानी, इसका मिसिंग पार्ट क्या है, एक था राजा एक थी रानी। सेकंड वाले में हमारी पहली लाइन ही गायब कर रखी है, मिसिंग कर रखी है, क्या है, हम ना सुनेंगे शेर का किस्सा, और दे रखा है हमें आ जाता है हमको गुस्सा। थर्ड में क्या है जो हमें दे रखा है, पार करे वो सात समुंदर, मिसिंग है आपका सैर करे आकाश पर जाकर। चौथा ये चांद सितारों को भी छू ले। इससे पहले हमारा क्या आएगा, इससे पहले आएगा बादल में वो झूला झूले, चांद सितारों को भी छू ले। पांचवा है अम्मी मेरी अच्छी अम्मी, मिसिंग लाइन क्या है, कह दो आज कहानी ऐसी। अब इसका क्वेश्चन दे रखा है क्या, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो हमारी कहानी में ऑलरेडी है। जैसे शेर, चांद, सितारे, आपको सिर्फ इनका नाम लिखना है। जैसे शेर कैसे लिखा जाता है, नॉर्मल है, चीन, ये शेर। ठीक है, फिर है आपका चांद, चा और अलिफ चा, नून और दाल चांद। ठीक है, फिर है आपका सितारे, सीन ते अलिफ सिता, रा लिख लो या सितारे लिख लो। अगर आपको सितारे लिखना है तो आप नॉर्मली उसे लिख सकते हैं, या आपको सितारा लिखना है तो सितारे भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने इसे लिखा है। अगला है आपका राजा, रानी, तो ये बहुत ही आसान है रानी लिखना। फिर है आपका बादल, उसके अगली तस्वीर है आपकी राजा, जो हमने कहानी में पढ़ा है, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खुशखत लिखिए, यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिसे देखकर आपको लिखना है। जैसे कहानी, बहलाना, आकाश, समुद्र, झूला। इसे आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो नोट्स बने हुए हैं ये क्या है, नोट्स में कुछ नहीं है आपका, वही है। जैसे इस पर तस्दी लगा, इसका हमें सिंगुलर से प्लूरल करना था, ये सिंगुलर था, उसका हमने ये प्लूरल करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिसिंग लाइनें थी वो हमने आपको समझाई हैं। आगे जो तस्वीर दे रखी थी उनके नाम है, जैसे शेर कैसे लिखा जाएगा, चांद कैसे लिखा जाएगा, सितारे कैसे लिखा जाएगा, रानी, बादल, राजा। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बाकी हम अपनी एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे।